हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक उसी के आगे की बातें की जाएंगी जहां तक हमने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग आज पहले दिन जुड़े हैं हमसे, वो जाकर इसका पार्ट 1 पहले देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने सारी बेसिक बातें संख्याओं के बारे में बताया है कि संख्याओं के कितने टाइप होते हैं, क्या है, सारी बातें वहाँ बता चुके हैं। तो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन पहले करते हैं जो कल हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो कल की अगर बात की जाए तो कल हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में जाना था। ठीक, रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाएगा। तो हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि वास्तविक संख्याएं 2 टाइप की होती हैं। ठीक, ये 2 टाइप की वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये कल हमने आपको बताया था। इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है डेसिमल नंबर्स, जिसको कहा जाता है दशमलव संख्याएं। ये पहला टाइप है, दशमलव संख्याएं। और हमने इसको दूसरे टाइप में बांटा था इंटीजर्स। ठीक है, तो ये बातें हमने कल जानी थी। इसे हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। और हमने कल आपको पूर्णांक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, फिर उसी के आगे बढ़ते हैं और आपके बढ़िया कॉन्सेप्ट आज के देते हैं ज़बरदस्त। देखिए, यहाँ पे हमने पूर्णांक के बारे में मतलब बताया था कि पूर्णांक को पहला क्लासिफिकेशन किया था, इसे 3 पार्टों में बांटा जाता है। ये बातें हमने कल बताई थी आपको। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा हमने बांटा था न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक। ये बातें आप पार्ट 1 में जाके देखिए, वहाँ पर इन सारी बातों को हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, हमें उसी के आगे की बात करना है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लियर कर दे रहे हैं आपका, फिर उसी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका पहला था क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था, इसको 2 पार्टों में हमने बांटा था। एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर। इसके बारे में भी कल हमने बताया था आपको काफ़ी अच्छे ढंग से। तो ये सारी बातें कल की क्लास में हो चुकी हैं, हिंदी में भी लिख के दिखाया था क्या बोलते हैं। फिर हमने तीसरे की बात की जाए तो इसे तीसरे पार्टों में हमने बांट के बताया था। एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था होल नंबर, इसके बारे में हमने कल आपको अच्छे से बताया था। फिर हमने आपको बताया था कंपोजिट नंबर, और फिर लास्ट में हमने प्राइम नंबर पे बात की थी। ठीक है, तो ये सारी बातें कल की क्लास में हो चुकी हैं। इनके सब के बारे में हमने पूरी बातें आपको अच्छे से बता दी हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज हम इनके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी के ठीक आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर पूर्णांक की बात की जाए तो पूर्णांकों को और भी अलग अलग नाम से क्लासीफाई किया गया, इसी के आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक, पहला नंबर होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज हम लोग। इसे हिंदी में कहा जाता है आपेक्षित अभाज्य संख्या। वैसे पहले तो ये पेपर में नहीं आता था, लेकिन अब पेपर में ये देखने को मिलता है, और कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ सच में इम्पॉर्टेंट है। तो पेपर में आने लगा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक बात हम लोग जानेंगे आज, इसी के आगे नाम लिखे ले रहे हैं। पहला टाइप हो गया, पहली नंबर हो गई। दूसरा हम लोग जानेंगे आज को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर, इसे हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, तीनों को एक साथ जानेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसलिए तीनों को एक साथ लिख रहे हैं, सह अभाज्य संख्याएं। और तीसरा आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी बातों को अच्छे से समझते हैं। तो सारे लोग ध्यान दें। देखिए, थोड़ा सा इसे हम हटा दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड हमें चाहिए। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, उसी के आगे की बातें, पार्ट 1 में सारी बातें आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे सारी बातें अच्छे से बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर इनके बारे में देखें तो यहाँ पे इनके सबके साथ लिखा है प्राइम, प्राइम और प्राइम, मतलब प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सबके साथ देखिए अभाज्य संख्या नाम लिखा है। तो आपको ऐसा लगता है कि कल सर ने अभाज्य संख्या बताई थी, तो कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या में यहाँ पे इनके साथ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो मेरी बातें क्या हैं वो ध्यान से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले तो यह है कि एक संख्या की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर की बात की जाती है, एक नंबर नहीं है, 2 नंबर, एक नंबर के पेयर की बात की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याओं के जोड़े या ऐसी 2 संख्याओं के पेयर या ऐसी 2 संख्या जिन दोनों का मासा HCF 1 होता हो, वो दोनों की दोनों संख्या, वो पूरा जोड़ा अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा, बात को ध्यान से समझिएगा, 13 और 15, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो 13 और इन दोनों का जब मासा निकाला जाएगा, HCF निकाला जाएगा, तो 1 निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताए, ये यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि हमेशा प्राइम नंबर ही लेंगे। कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, चाहे वो दोनों के दोनों प्राइम हो, चाहे एक भी प्राइम ना हो, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसका मासा हमेशा 1 होना चाहिए। अगर उन दोनों नंबर का मासा 1 है तो वो दोनों संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप चाहें तो 14 और 15 ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, ना ही ये अभाज्य है ना ही ये अभाज्य है, लेकिन दोनों का जब मासा निकाला जाएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों की दोनों संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसी 2 संख्या जिन दोनों का मासापा HCF 1 है, तो वो दोनों संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्या होंगी, ठीक। अब आते हैं को प्राइम नंबर पे। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं जिनका मासा 1 होता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं जो दोनों अभाज्य संख्या हों, ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो वो पूरा पेयर को प्राइम नंबर कहलाता है। मतलब वो दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे हमने पहला पेयर 2 और 3 का लिया है, तो यहाँ पे पहली भी अभाज्य है, दूसरी भी अभाज्य है, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये पूरा जो है वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं, ऐसी 2 संख्या जिनका मासा 1 होना चाहिए। अभाज्य संख्या भी हो सकती है, अभाज्य नहीं है तब भी लेंगे, लेकिन HCF 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों की दोनों अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 13 आपने ले लिया और 23 ले लिया। देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ऐसे आप कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं जो दोनों की दोनों अभाज्य हों। बहुत सारी अभाज्य संख्या हमने पीछे पढ़ाई हैं, तो अगर दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्या कहलाता है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, जब दोनों ये अभाज्य संख्या हैं तो मासा तो इनका भी 1 होगा और मासा इनका भी 1 होगा। तो ये मत समझिएगा यहाँ पे मासा 1 नहीं होगा, मासा तो यहाँ पर भी 1 होगा, लेकिन यहाँ पे रूल ही है कि 2 ऐसी संख्या जिनका मासा 1 होता हो। और यहाँ पे जब दोनों की दोनों अभाज्य संख्या लेंगे तो HCF उसका भी 1 होगा। ये पेपर में पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, तो ऑप्शन में 1 दिया होगा, वही सही होगा। क्यों? क्योंकि 2 सहअभाज्य संख्या अगर हैं, मान लीजिए कोई अभाज्य यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है, तो जब दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होंगी तो ही वो सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, और अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो उनका मासा हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ जाता है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपने अभाज्य संख्या ली है दोनों, यहाँ पर भी दोनों अभाज्य संख्या लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वही संख्या ली जाएंगी जैसे 3 और 5, 5 और 7। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे वही दोनों अभाज्य संख्या लेते हैं जिन दोनों का डिफरेंस 2 होता हो, अंतर 2 होता है, वही अभाज्य संख्या यहाँ लेंगे।
जैसे और आगे की बात की जाए तो 11, 13 भी आप ले सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिन दोनों का डिफरेंस 1 होता है, अंतर 2 होता है, तो उसे ट्विन प्राइम नंबर माना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले सकते हैं आप, कोई भी 2 अभाज्य संख्या, चाहे डिफरेंस कितने का भी हो। यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या लेंगे जिनका डिफरेंस 2 होता हो। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन मासा इसका भी 1 होगा, मासा इसका भी 1 होगा। ठीक, और यहाँ पे अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या में चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे वो ना हो, वो कोई भी 2 नंबर ऐसे होंगे जिनका मासा 1 होता है तो उसे अपेक्षित अभाज्य संख्या माना जाएगा। और अगर तीनों का एक साथ देखा जाए तो मासा तीनों का 1 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पहले पेपर में कम देखने को मिलते थे, लेकिन अब पेपर में ज़्यादा आने लगे हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, इसीलिए सारी बातें आपको हम पढ़ा रहे हैं। आगे जानते हैं डेसिमल नंबर के बारे में, डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर डेसिमल नंबर की बात की जाए, ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं। कौन कौन से आएंगे हम आपको बताते हैं, पहले इसके बारे में पूरी बातों को डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर की बात की जाए तो डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पूरी बातों को डिटेल में जानेंगे। पहला होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ये भी आपके पेपर में आता है। और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो पूरी बातों को थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हटा देते हैं यहाँ से, सारी बातें इंटीजर पे हो चुकी हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है डेसिमल नंबर के बारे में, दशमलव के बारे में जानना है। तो पहले डेसिमल के बारे में थोड़ी बातें आपको बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए पॉइंट की बात की जाए तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट का नंबर लिखा 0.5। ठीक है, एक यहाँ पे दशमलव का एक नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की बात करनी है हमें, दशमलव के बारे में, डेसिमल के बारे में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.5। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 0.6 बार हो, मतलब कोई नंबर बार बार आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई भी संख्या को हमने भाग दिया हो, जैसे मान लीजिए 1/2 को हमने भाग दिया, तो जब इसे भाग देंगे तो 0.5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 के आगे 0 बढ़ेगा, 5 बार में काट देंगे, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आपका 2/3 हो, तो जब इसे भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 20 बनेगा, 3 से 6 बार में 18 होगा। ठीक, फिर 2 आएगा रिमाइंडर शेषफल, फिर 0 बढ़ेगा, 20 होगा, फिर 3 से 6 बार में 18। तो ये काम बार बार होता जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 इसके बार बार बाद में आता रहेगा। ठीक है, इसे ही हम लोग 0.6 बार भी लिखते हैं, तो आप उसे बार में लिखे ऐसे लिखिए की बात है। तो एक नंबर वो होगा जहाँ पे आपने नंबर को भाग दिया, ठीक, तो वहाँ पे पॉइंट में कोई नंबर आ गया, उसके आगे कोई संख्या नहीं आ रही, मतलब पूरा पूरा भाज्य हो गया। और एक नंबर ऐसा हो सकता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, दोनों बातें आपको मैंने समझा दी कहाँ से। और एक नंबर ऐसा हो सकता कि वो रिपीट भी ना हो रहा हो और कहीं पे पूरा पूरा भाज्य भी ना हुआ हो। मतलब कहने का ये है, जैसे यहाँ पे आया है 1 5 4, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, कुछ भी आ गया और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये मतलब कहने का ये है, ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब बार बार नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, कुछ भी आगे आ सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, ये कहाँ बनेगा इस पे बात अभी की जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक, और ऐसा बनता कहाँ है आपको बताए, जब आप रूट के नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए √2 का मान आपको निकालना हो, ठीक, तो जब √2 का मान निकाला जाएगा तो 1.414, फिर आगे ये और नंबर देता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक आता जाएगा, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा।
आप फिर निकालेंगे, फिर कोई नंबर आएगा, फिर निकालेंगे, फिर नंबर आएगा। √3 है, √2 है, √5 है। तो ये सारे ऐसे नंबर होते हैं कि अगर इनको हल किया जाए तो ये पॉइंट में अनंत तक मान देते चले जाएंगे और ये रिपीट भी नहीं होगा, कुछ भी मान आता जाएगा। ठीक, तो ये सारे मान रूट वाली संख्या देती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेसिमल की अगर बात की जाए तो डेसिमल आपके सामने 3 टाइप के लिखे हैं। कौन कौन से? एक वो होता है कि जहाँ पे हमने किसी संख्या को भाग दिया होगा तो पूरा पूरा भाज्य हो गया होगा, मतलब 0.5 आ गया या 0.657 आ गया, 7 के बाद रिपीट ना, मतलब संख्या पूरी पूरी भाज्य हो गई हो। और एक वो संख्या होती है जो बार बार रिपीट होती है, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। और एक वो होता है जो रिपीट भी नहीं हो रहा है लेकिन अनंत तक जाएगा। अब इसके बहुत सारे केस हो सकते हैं। जैसे 0.5 की बात की जाए तो एक है ये वाला भी हो सकता है 0.478। ये देखिए 3 संख्या के बाद बंद हो गया, मतलब इसका ये है कि 8वीं बार पूरा पूरा 8 बार में कैंसिल हो गया होगा, ख़त्म हो गया। या ऐसा हो सकता है 0.79822 आ रहा हो, अब 22 रिपीट हुआ हो, मतलब पहले 98 आया उसके बाद 22 रिपीट हुआ होगा, मतलब रिपीट हो रहा है। और एक नंबर ये है जहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा, अनंत तक जाएगा। मतलब इनके सबके अलग अलग बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बस आप एक एक बात को हमने लिख दिया है। ओके, तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर आप यहाँ से देखिए तो डेसिमल नंबर 3 टाइप के दिखाई दे रहे हैं दशमलव संख्या। एक वो जो पूरी पूरी भाज्य हो गई हो, एक वो जो रिपीट हो रही है बार बार अनंत तक जाए, और एक अनंत तक तो जाएगी लेकिन रिपीट नहीं होगी। 3 टाइप होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने टाइप हैं? सिर्फ 2 टाइप हैं। तो तीसरा टाइप क्यों नहीं है, या सिर्फ यहाँ पे 2 ही टाइप है, हमें तीसरा दिखाई दे रहा है? तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, अगर कोई भी संख्या के आगे हम 0 बढ़ाना चाहे तो 0 बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक, चाहे जितने 0 बढ़ा लीजिए आप। तो जो आपको 0.5 दिखाई दे रहा था वो एक्चुअल में 0.5 के बाद 000 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये दोनों नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। वहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि जब संख्या पूरी पूरी भाज्य हो जाएगी तो उसके आगे 0 मानकर हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये वाला भी रिपीट हो रहा है, ये वाला भी रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा 2 ही टाइप के होते हैं, वो देखने में हमें अलग अलग दिखाई दे रहा था। तो इसे अगर दूसरे नाम से हम बुलाना चाहे तो इसका दूसरा नाम एक रिपीट हो सकता है और इसका दूसरा नाम नॉन रिपीट भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। मतलब ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट होती है वो यहाँ पे आएगी रेशनल में, और जो बार बार रिपीट नहीं होती वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आपको समझा रहे हैं पूरी बातें डिटेल में। हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी P/Q वाला रूप से डायरेक्ट बातें बता देंगे, लेकिन पेपर में क्या हुआ कि जो P/Q वाली बातें हैं वो इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। क्यों इनकम्प्लीट हैं? क्योंकि पेपर में जो अब क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं पूछता है, थोड़ा सा घुमा कर दे देगा, तो आप उसी P/Q फॉर्म में उलझ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए पूरी बातों को डिटेल में जानते हैं। तो ये वाली बात की अगर बात की जाए तो ये दोनों नंबर कैसे बने हैं? बटे वाली संख्याओं से बने हैं, अभी बताया था 1/2 और 2/3। मतलब कहने का ये है कि जितने भी रिपीट नंबर होते हैं वो सारे बटे वाली संख्याओं से बनते हैं, और जितने भी नॉन रिपीट नंबर होते हैं जो अनंत तक जा रहे हैं, नॉन रिपीट है, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे रूट वाले नंबर से बनते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे रिपीट की बात करूं, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जितनी भी संख्या P/Q मतलब बटे के रूप में लिखी जा सकती हूं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि ये दोनों नंबर P/Q रूप में हैं। अगर आप इसे चाहे तो ऐसे भी समझ ले, यहाँ से आप 0 हटा के जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10, तो बटे में बनेगा। और यहाँ पे 0.6 बार का मतलब होता है 6/9। ये बातें आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बार हट के कैसे 9 आता है। तो ये भी बटे के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जितने भी रिपीट वाले होते हैं वो सारे बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको भी तो लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखा जा सकता। कैसे नहीं लिखेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर होते तो ये पॉइंट हटता तो नीचे 4 0 आता। 5 नंबर होते तो 5 0 आते, 6 नंबर होते तो 6 0 आते। यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर हैं, 0 कितने आएंगे ये तय नहीं हो पा रहा है। अगर 10 संख्या के बाद पॉइंट होता तो 10 0 नीचे आते पॉइंट हटके, 20 संख्या के बाद पॉइंट होता तो पॉइंट हटके 20 0 नीचे आते। लेकिन यहाँ पे तो संख्या पता ही नहीं है कितनी है, तो पॉइंट हटके कितने 0 आएंगे हमें पता ही नहीं है।
तो इसका मतलब याद रखिएगा, जो अनंत तक जाने वाला नॉन रिपीट मान होता है वो कभी बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए जितने भी रिपीट मान बटे वाले होते हैं वही बटे के रूप में लिखे जा सकते हैं और उसे ही रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको हमने वजह भी बता दी ऐसा क्यों होता है। तो जितने भी बटे वाले नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, हमने आपको इंटीजर के बारे में पीछे बताया है क्या होते हैं, लेकिन Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब P और Q इंटीजर तो होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन वो कह रहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब Q जो है वो बटे में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी P Q कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए और उसे बटे में लिख दीजिए, वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें इसके कुछ एग्जांपल क्या होंगे, पहले इसके बारे में यहाँ जान लेते हैं फिर इसके बारे में बताते हैं। तो रेशनल नंबर की अगर बात की जाए, जैसे आपका मान होता है 2/3, बटे में है दोनों, ये रेशनल नंबर होगा। 2 भी पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक हमने पीछे पढ़ा दिया है, P Q पूर्णांक होने चाहिए, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। हमने 22/7 लिखा, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, ये भी रेशनल नंबर होगा। हमने -3/5 लिखा, -3 भी एक पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होगा। हमने इसको -5/11 लिख दिया, ये दोनों माइनस के हैं लेकिन दोनों पूर्णांक होते हैं, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या आपको बटे के रूप में दी जाए, ठीक है, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों या 1 + 1 माइनस हो, क्योंकि हमें पता है दोनों पूर्णांक होते हैं। पी क्यू पूर्णांक कहा गया है, पूर्णांक प्लस भी होता है, पूर्णांक माइनस भी होता है, चाहे कैसी भी संख्या बटे में दी जाए तो वो हमेशा रेशनल नंबर मानी जाती है। ठीक है, और साथ में एक बात याद रखिएगा, अगर यहीं पे एक एग्जांपल हम ले लें 13/0, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि P और Q पूर्णांक तो होने चाहिए, तो दोनों पूर्णांक तो हैं, लेकिन Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा आप। और साथ में एक बात आपको बताएं, अभी तक क्या होता था कि सिर्फ इतने से ही आपका काम वहाँ पे हो जाता था, तो ये सारी बातें हमको बताना ना पड़े आपको, सीधे सीधे हटा के हम बताते थे P/Q रूप की जितनी भी संख्या वो सारी ये होती है रेशनल नंबर। लेकिन अब पेपर में घुमा कर पूछता है, तो अब अगर मान लीजिए ऐसा दे देता, तो ये भी तो याद रखना है हमें कि 0.5 भी एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल होगा। ऐसे ही आपसे हम कहें 0.97 भी रेशनल नंबर होगा। बस एक बात याद रखिए, जितने रिपीट वाले हैं, जितने भी रिपीट वाले हैं, यहाँ पे रिपीट है क्योंकि 0 आगे मान सकते हैं, यहाँ पर भी रिपीट है क्योंकि 0 आगे मान सकते हैं। या आप खुद ऐसी एक बात समझिएगा, जिन नंबर्स को बटे के रूप में लिखा जा सके वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। तो क्या यहाँ पे इसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो इसलिए रेशनल नंबर माना जाएगा। तो आप उसे चाहे वैसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, सारी बातों को डिटेल में हम समझा दे रहे हैं ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही आप इसे आगे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4-5 सारे होंगे रेशनल नंबर। ऐसे आप 0.3 बार भी कह सकते हैं रेशनल नंबर होगा, क्योंकि आगे 3 आ रहा होगा। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। तो कुल मिला के आज के बाद अगर रेशनल नंबर की बात की जाए, तो अगर अभी क्वेश्चन की बात करेंगे आगे, लेकिन अभी इनके बारे में सिर्फ आपको बता रहे हैं, जब क्वेश्चंस लेंगे तो और क्लियर होगा। तो अभी अगर आपसे रेशनल नंबर पहचानने की बात की जाए तो आप सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं इस पे बात कर लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक, इसके एग्जाम्पल सारे हटा दे रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसकी अगर बात की जाए तो अभी हमने आपको बताया कि जो संख्या अनंत तक जाएगी, रिपीट भी नहीं होगी, उसे कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जब इनको हल किया जाता है तो ये भी ऐसा ही मान देते हैं जो अनंत तक जाए। ठीक है, अलग अलग संख्या देता जाए, रिपीट भी ना हो और अनंत तक जाए। तो जितने भी रूट के नंबर आप सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा ही मान मिलता है, इसलिए रूट वाली सारी संख्या इसमें रखी जाती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं लेंगे क्योंकि √4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है,
मतलब होल स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लेते हैं। √6 हो गया, √7 हो गया। इसमें के जितने भी नंबर आप लेंगे इनमें से कोई भी नंबर आप सॉल्व कर ले, चाहे वो बटे की संख्या हो। इसके नीचे अगर मान लीजिए बटे में √2 भी लगा होता, इसके नीचे सिर्फ 3 लिखा होता, मतलब कहने का ये है चाहे वो नंबर बटे में हो, चाहे वो सिंपल में रूट लिखा हो, अगर वो रूट है, ठीक है, तो वो हमेशा इसी में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर माना जाएगा। चाहे आप उसे ऐसे लिख ले 11/√5, कुछ भी नंबर हो अगर रूट में है तो इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब रूट के नंबर को सॉल्व किया जाता है तो ये अनंत का आता है, नॉन रिपीट मान, इसलिए इसे माना जाता है। मतलब इससे ये नहीं बना है, इनसे ये नियम बने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब वो मेन कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पे ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया है और उसी के आधार पे ये बात आपको बताई गई है कि रूट वाले यहाँ पे नंबर क्यों लिए जाते हैं। तो पहले आप उसे डिटेल में जानिए, उसके बाद आप खुद आंसर बना सकते हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाई को भी इर्रेशनल नंबर माना जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो बड़ी प्रॉब्लम कर रही है हमें। क्यों प्रॉब्लम कर रही है हम बताते हैं आपको। आप कहेंगे सर पाई का जो मान होता है वो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं 22/7 होता है, ठीक है। और अभी यही बटे वाला नंबर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा था, इसीलिए लिखा था ताकि आप उसे देखें। अब सवाल ये है कि सर पाई का मान इधर वाले में है और पाई को आपने इधर ले लिया, ऐसा क्यों किया? दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी बताएंगे कैसे पूछेगा। तो सवाल ये बनता है कि सर अब क्या करें हम। आपको लगेगा सर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए एक बात आपको बताए, सबसे पहले तो पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा होता है, बराबर नहीं होता है। इसका मान होता ये है कि लगभग इसके बराबर होता है, लगभग बराबर, लगभग का साइन है ये। मतलब जब इसको आप भाग देंगे तो इसका मान आएगा 3.14। कितना आएगा? 3.14। और आगे भी करीब 5-6 बार और जाएगा, और 5-6 बार जाने के बाद पूरा काटा जा सकता है, आप चेक कर लीजिए, ठीक। मतलब इसका मान 3.14 समथिंग, आगे 3-4 नंबर और आ रहे होंगे। और अगर पाई के मान की बात की जाए तो पाई का मान होता है 3.14। इसमें तो अनंत तक संख्या आती चली जाती है, मतलब कभी पाई का मान ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे अलग अलग संख्या 3.14 आगे फिर कुछ अनंत तक आता चला जाएगा। दोनों के मानों में इतनी समानता होती है, इतना बराबर होता है दोनों का मान, कि अगर कहीं पर भी पाई है तो उसका मान ये रख लिया जाता है। जब वो क्वेश्चन में आपको देता है कि पाई का मान आप ये रख सकते हैं, लेकिन पाई का मान इसके बराबर नहीं होता। अगर होता तो पाई को भी उधर ही रखते हैं। पाई का मान लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पाई का मान अनंत तक जाने वाला नॉन रिपीट मान होता है, इसलिए पाई को इधर रखा जाएगा। लेकिन ये क्या है, p/q फॉर्म में है, इसलिए इसे रेशनल नंबर माना जाता है, ठीक है। तो ये गलती होगी आपसे। अब क्वेश्चन में गलती क्या करवाएगा, मान लीजिए हम आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको यहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए आपको ये सारी बातें अभी अच्छे से नहीं आती हैं, आपने नहीं पढ़ा है। हमने आपसे पूछा इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ये क्वेश्चन है। कौन सी होगी? ऑप्शन है आपका 22/7, एक ऑप्शन है पाई, एक ऑप्शन है 3.14 और एक ऑप्शन है 0.6 बार। ये ऐसा हो गया। मान लीजिए आपको डिटेल में बातें नहीं पता हैं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? देखिए, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप इसमें कई बातें सोच सकते हैं। पहली बात आप ये सोचेंगे कि जितनी बटे वाली संख्या होती है वो रेशनल नंबर होता है। तो आप कहेंगे बटे वाला तो इसमें केवल एक ही दिख रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। लेकिन गलत हो गया। नहीं, अच्छा हाँ, रेशनल नंबर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला तो रेशनल नंबर होगा, तो आप कहेंगे ये तो नहीं हो सकता। लेकिन आप इन तीनों में फंसने लगेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे अपना, बहुत ज़्यादा। क्या दिमाग लगाएंगे? आप कहेंगे बचपन से एक बात पढ़ते चले आ रहे हैं, ये पाई का मान है, ये खुद पाई है, और ये भी तो पाई का मान होता है, अक्सर दिया होता है किताबों में। तो आप कहोगे ये दोनों पाई के मान है और ये पाई खुद है,
तो इसका मतलब ये तीनों तो एक ही आंसर हो गया ना। तो आप कहोगे बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया पेपर वाले ने, आप कहोगे 0.6 बार सही है, क्योंकि आपने रेशनल नंबर के बारे में सिर्फ बटा ही जाना था ना। अभी आपने बार के बारे में तो ना जाना हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप ये बताइए, इसे बटे में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। इसे भी बटे में लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हटाएंगे बटे में 2 जीरो आएगा, ये भी रेशनल नंबर है। चाहे आप रिपीट से चेक कर लीजिए चाहे बटे से चेक कर लीजिए, दोनों बातें ठीक हैं। और ये ऑलरेडी बटे में लिखा है, तो ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? पाई। ठीक है, तो तीनों में आपको ऐसा मतलब क्वेश्चन देगा, ऐसे ऑप्शन देगा, आपको लगेगा यही सही होगा। तो इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, जैसे ही हम आपको इनके क्वेश्चंस करवाएंगे तो ये सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी और बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। मतलब आपको भी बहुत कुछ नया भी सिखाना है हमें, वो सारी बातें क्वेश्चंस में लेके क्लियर कर देंगे हम। ठीक, तो इन सारी बातों को अच्छे से रिवीजन कीजिए, आगे इन पे क्वेश्चंस पे बात की जाएगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को पहले तो शेयर कीजिए, ठीक है, उसके बाद लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।